आईबीएस है क्या, ये होता क्यों है और इसका इलाज क्या है। ये तीनों चीजें जब तक नहीं समझ में आएंगी तब तक आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता रहेगा। आपको दवाई बेचने वाले, चूर्ण बेचने वाले, अलग अलग समस्याएं बताकर आपको दवाई खिलाने वाले लोग बैठे हुए हैं और आप उनके चक्कर में पड़कर अपना समय पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। आप देख रहे हो कि गैस्ट्रो की दवाई आप जितना दिन खाते हो उतना दिन आराम लगता है, छोड़ देते हो बीमारी दोबारा आ जाती है। होम्योपैथी की दवाई जितना दिन आप खाते हो छोड़ते हो तो 20 दिन बाद या महीने दिन बाद वापस वो सिम्टम्स आपको आने लगते हैं। वैसे ही साइकेट्रिस्ट की दवाई आप खाते हो, जितना दिन खाते हो आराम लगता है, छोड़ देते हो 1-1.5 महीने बाद दोबारा वो सिम्टम्स आपको आने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने आईबीएस को समझा ही नहीं। और आपके साथ भी यही घटना अगर हो रही है तो आप वीडियो को अच्छे से देखो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। क्योंकि पिछले 7 सालों में 7 साल तो मैंने खुद आईबीएस को झेला और पिछले 7 सालों से लोगों को ठीक कर रहा हूं। इसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं ये वीडियो बनाता हूं, एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और हम अगर इस देश के अंदर ज़्यादा लोगों को ठीक कर पा रहे हैं तो उसका भी रीजन यही है कि हम आपके जो आईबीएस है उसकी जड़ पर वार करते हैं। जब तक बीमारी के जड़ पर नहीं जाओगे तब तक आप परेशान रहोगे, दर दर भटकोगे, ठीक है। तो अभी हमें समझना है कि आईबीएस होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आईबीएस जो है ये एक तरह का सिंड्रोम है। इसके सिम्टम्स जो है हमेशा बदलते रहे, ठीक है। और ये बीमारी आती क्यों है ये हमें समझना है। सबसे पहली बात है कि जब भी हम माँ के पेट में रहते हैं हमें जो भी न्यूट्रिशन या भोजन हमें मिलता है वो नाभि के द्वारा मिलता है। ये है नाभि, ठीक है। नाभि के द्वारा पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम बड़े हुए, हमने जिम किया या खाली पेट वजन का काम किया या ज़्यादा मास्टरबेशन किया, हस्तमैथुन किया, तो हमारा ये जो लोअर एब्डोमेन है ये पूरा कमज़ोर हो जाता है। अगर आप ज़्यादा मास्टरबेट करोगे ये एरिया कमज़ोर हो जाएगा। ये एरिया कमज़ोर होने से आपकी नाभि खिसक जाएगी और जैसे नाभि आपको खिसक जाएगी आपको घबराहट, बेचैनी, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये सब धीरे धीरे सिम्टम्स जो है आने लग जाते हैं, ठीक है। ये होता है आईबीएस की शुरुआत। दूसरा, ये आईबीएस जेनेटिक भी आ रहा है। जेनेटिक मतलब अगर मम्मी पापा की नाभि किसी की खिसकी है और उनको अच्छे से इलाज नहीं दिया गया है तो भी बच्चे में नाभि जो है बहुत जल्दी खिसक जाती है या खिसकी हुई आती है, ठीक है। ये भी मैंने देखा हुआ है, कई सालों से हम इलाज कर रहे हैं, इसी बेस पर आपको बता रहे हैं। आपको भी ध्यान रखना है कि जब तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है या डायरिया है, ठीक है, हाथों में सूजन है, इन्फेक्शन है, घाव है, अल्सर है, जब तक वो क्योर ना हो जाए, अच्छे से ठीक ना हो जाए, तब तक बच्चे की प्लानिंग आपको नहीं करनी। ये आपको सलाह मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और कोई भी दवाई खाते खाते भी आपको बच्चे की प्लानिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। नहीं तो फिर बच्चा प्रीमेच्योर होगा या एमआर चाइल्ड हो सकता है या मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, समझ गए। दूसरा, जीनेटिक आता है। पहले मैंने बताया कि नाभि खिसकने से ये बीमारी आ रही है। जेनेटिक आती है, जैसे हम जिम वगैरह करते हैं, वजन उठाते हैं, उससे भी आती है। किसी को टाइफाइड हो गया है। टाइफाइड अगर 2-3 महीना चला, 2-3 महीने अगर आपका टाइफाइड चला तो क्या होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर सूजन, इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। और अगर आपने अच्छे से, जो डॉक्टर ने आपको टाइफाइड का डोज दिया था या दवाई दिया था, उसको फॉलो नहीं किया ना, तो ये इन्फेक्शन जल्दी जाता नहीं। दूसरा का इन्फेक्शन के जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया ही आपको परेशान करते रहते हैं। ये इन्फेक्शन बढ़ाते रहते हैं। आपको सुबह में अच्छा लगेगा, शाम को लगेगा कि बॉडी गरम गरम हो रही है, थोड़ा सा बुखार जैसा फील हो रहा है, इस तरह के लक्षण रहते हैं। दूसरा, जिसको भी इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है उसकी भी नाभि बहुत जल्दी खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये नाभि है ये बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर होती है, ठीक है। तो अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सूजन है, इन्फेक्शन है, तो आप थोड़ा भी वजन का काम करोगे, उठाओगे, ठीक है, तो आपकी नाभि खिसक जाएगी, फिर आपको दोबारा वो आईबीएस बना लेता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जेनेटिक में भी नाभि खिसकी हुई आई, वजन या जिम करने से गलत तरीके से उसमें भी नाभि आपकी खिसकी हुई आई, या टाइफाइड जो आपने झेला उससे भी आपकी नाभि जो है खिसक गई। बट मेन रीजन है आपको आईबीएस क्यों हो रहा है, वो है नाभि का खिसकना। ये डॉक्टर्स आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि वो नाभि को मानते नहीं। और जो भी नाभि को नहीं मानता है वो आपको सिर्फ दवाई खिलाना चाहता है या चूर्ण पकाना चाहता है, और उसके अलावा कोई भी उसके पास इलाज है नहीं। क्यों? क्योंकि दवाई से ना आपकी नाभि सेट होगी ना ये बीमारी जाएगी। इसीलिए जो है
सालों साल आप दवाई करने के बाद परेशान हो जाते हो, वापस वो सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलाज। इसको अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। 3 तरीके हैं IBS को ठीक करने का। पहला तरीका है यू हैव टू फॉलो द डाइट। डाइट वही आपको लेना है जो आपको पच जाए। खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद में कोई भी इरिटेशन आपके स्टमक में या इंटेस्टाइन में होना नहीं चाहिए। ऐसा ही भोजन आपको आपके गट को देना है, राइट। दूसरा, आपको योगा करना, क्योंकि जब ना भी आपकी खिसकी रहेगी, हमारा ब्रेन और गट का कनेक्शन फ्लैक्चुएट करता है, यानी जो हमारा वेगस नर्व है और जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है वो आपस में इनका तालमेल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें योगा करना, योगा में 50% प्राणायाम करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये बीमारी कई साल से है, तो डेफिनेटली आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, उदासी छा गई है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, पूरा दिन दिमाग में विचार चलते रहते हैं। ये सारे थॉट्स आपको ठीक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्राणायाम करना पड़ेगा और योगा करना। योगा आपके जो आंतों में सूजन है उसको भी ठीक करने में हेल्प करती है। नाभि जो हमारी खिसकी रहती है या नले पड़े रहते हैं, पेट पत्थर की तरह टाइट हो जाता है, बावल लूप्स जैसा रिपोर्ट्स आ रहा होता है, वो भी जब ठीक हो जाता है उससे। दूसरा, हमको न्यूरोथेरेपी करवानी पड़ती है। भाई कई साल की समस्या है, इसमें आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कम हो जाता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर भी हो जाता है, कई बार सूजन हो जाता है। ठीक है, या जो टाइफाइड का जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए हम जो थेरेपी यहाँ पर देते हैं वो आपकी नाभि के आसपास की एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। यानी कि जैसे आपको डायरिया हो रहा है तो नाभि के लेफ्ट साइड वाले एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के कोई भी सूजन इन्फेक्शन है उसको ठीक करेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फिर राइट साइड वाले में एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स है, इन्फेक्शन है, सूजन है, उसको ठीक करेगा। हाँ, सूजन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो भी केमिकल आपकी बॉडी में बनाना चाहिए उसके भी हम लोग साथ से साथ जो पॉइंट्स होते हैं बॉडी में उसको स्टिमुलेट करते हैं, यानी उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं जो ग्लैंड आपके सूजन इन्फेक्शन को ठीक करेगा। फिर वो ग्लैंड्स वो केमिकल या वो हार्मोन्स रिलीज करता है बॉडी में, फिर वो आपका सूजन इन्फेक्शन जो है ठीक होने लगता है। तो ये है फंडामेंटल जो हम IBS को न्यूरोथेरेपी से ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम तरीका आपको बताए, इसके अलावे जो भी मैंने आपको बताया कि झेला था, मैंने खुद 3 साल तक एलोपैथी की दवा खाई, 2 साल तक होम्योपैथी की दवा खाई और 2 साल लगभग मैंने आयुर्वेदिक चूर्ण फाँका था, लेकिन बीमारी जाती नहीं है मेरे भाई। तो भटक रहे हो तो समय निकालो, इसका इलाज करा लो। ठीक है दोस्त, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।